Today we will perform a practical AC voltage controller. AC voltage controller में हम इसके कनेक्शन डायग्राम्स देखेंगे, उसके बाद इसमें जो वेवफॉर्म आती है उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो वोल्टेज कंट्रोलर को डिज़ाइन करने के लिए हमें AC सप्लाई चाहिए और 2 थायरिस्टर्स रिक्वायर्ड है और एक लोड रिक्वायर्ड है। चूँकि हम आर लोड के लिए स्टडी कर रहे हैं, इसलिए बल्ब को एज अ रेजिस्टिव लोड यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। AC वोल्टेज कंट्रोलर का यदि हम सर्किट डायग्राम देखें तो अकॉर्डिंग टू इट 2 थायरिस्टर्स को हमें एंटी पैरेलल में कनेक्ट करना है। ठीक है, और सप्लाई को कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला थायरिस्टर है, इसके एनोड को सप्लाई के साथ इस लाइन टर्मिनल को इससे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसके एनोड से कनेक्ट करेंगे। सिमिलर कनेक्शन दूसरे थायरिस्टर के कैथोड से कनेक्ट करेंगे। ओके, और फिर जो सेकेंड टर्मिनल निकलेगा उसको हम लोड के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके एनोड को हमने न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया है, दूसरे टर्मिनल को लोड से कनेक्ट कर दिया है अगेन, और ये कनेक्शन होगा, ये आउटपुट आपको मिलेगा जब हमारा फर्स्ट थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस में होगा। ठीक है, तो जब भी सप्लाई पॉजिटिव हाफ में होगी उस टाइम पर थायरिस्टर T1 फॉरवर्ड बायस में होगा और हमें पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा अक्रॉस टू लोड। ठीक है, तो ये फर्स्ट कनेक्शन जब फर्स्ट थायरिस्टर कंडक्ट करेगा तो ये सर्किट इस तरीके से कंप्लीट होगा। अब ये हुआ पॉजिटिव थायरिस्टर। अब हमें नेगेटिव में चाहिए, मतलब जब हमारी सप्लाई की नेगेटिव हाफ आएगी तो दूसरा थायरिस्टर आपका फॉरवर्ड बायस होगा। तो इसको फॉरवर्ड बायस करने के लिए हमें सिमिलर टर्मिनल को दूसरे थायरिस्टर के कैथोड से कनेक्ट करना पड़ेगा। जब इसके कैथोड से कनेक्ट किया तो अगेन वी हैव टू कंप्लीट द सर्किट। सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम इसके एनोड टर्मिनल को दूसरे थायरिस्टर के कैथोड से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वे में होगा, और दूसरा टर्मिनल जो लोड का है वो हम सप्लाई के न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देंगे या सेकेंड टर्मिनल से उसको कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आपका बल्ब जो है वो ग्लो होगा इन बोथ द साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी होगा और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी होगा। ठीक है, बट यहाँ पर हम AC को AC में ही कन्वर्ट कर रहे हैं, मीन्स इनपुट साइड में जब हमने AC दिया है तो आउटपुट साइड में भी हमें ऑल्टरनेटिंग ही मिल रहा है। फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव मिल रहा है, सेकेंड हाफ में आपको नेगेटिव मिल रहा है। ठीक है, तो हम इन टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वेवफॉर्म आ रही है उसको हम एनालाइज करेंगे बाय यूजिंग अ DSO। तो दिस इज द वेवफॉर्म। इसमें जो इनपुट साइड की वेवफॉर्म है वो आपकी साइनोसाइडल वेवफॉर्म है, और आउटपुट साइड में भी हमें ऑल्टरनेटिंग वेव मिल रही है, बट वो कंट्रोल्ड मिल रही है। जिस पॉइंट पर हम थायरिस्टर को ट्रिगर करेंगे उस पॉइंट के बाद हमें आउटपुट मिलेगा इन पॉजिटिव हाफ एंड इन नेगेटिव हाफ बोथ। ओके, तो हम इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं सबसे पहले, एंड ये वेवफॉर्म हम स्टडी करेंगे ऑन DSO। तो देखिए दिस इज़ द किट, सिमिलर किट पे ही हम परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ से हम सप्लाई लेंगे, सप्लाई को लेकर थायरिस्टर के एक एनोड पे जो कनेक्शन हमने किया था वैसे ही करना है, इसके एनोड पर दे दिया, और इसके दूसरे थायरिस्टर के इसके एनोड और दूसरे थायरिस्टर के कैथोड को हम शॉर्ट करेंगे, क्योंकि हमें इन दोनों थायरिस्टर्स को क्या करना है, पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो यहाँ से एक कनेक्शन लेके हम दूसरे थायरिस्टर पे कनेक्ट करेंगे और इनको एंटी पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से कनेक्शन लिया, दूसरे थायरिस्टर के कैथोड पर इसको कनेक्ट किया और यहाँ से कनेक्शन लेके दूसरे के एनोड पे कनेक्ट किया। ठीक है, तो ये दोनों थायरिस्टर्स क्या हुए, एंटी पैरेलल में कनेक्ट हो गए। अब हमें इसके साथ लोड को कनेक्ट करना है, तो एक टर्मिनल आप रेजिस्टिव लोड के एक टर्मिनल से करेंगे और न्यूट्रल को हम सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने निकाला कनेक्शन और इसको हम यहाँ से निकाल के लोड के साथ कनेक्ट कर देंगे।
और लोड का जो दूसरा टर्मिनल है, ये दूसरा टर्मिनल है, इसको हम सप्लाई के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू आवर कनेक्शन। ठीक है, तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया। एक बार हम कनेक्शन चेक कर लें सब कुछ ठीक है कि नहीं। अब देखिए हमने एंटी पैरेलल में थायरिस्टर्स कनेक्ट किए, सप्लाई कनेक्ट करी और लोड कनेक्ट किया। देखिए हमने इसे ऑन किया तो हमारा बल्ब ग्लो होने लगा। इस नॉब के थ्रू हम फायरिंग एंगल को कंट्रोल करेंगे। देखिए हम जैसे जैसे फायरिंग एंगल को बढ़ाएंगे तो बल्ब की जो रोशनी है वो थोड़ी थोड़ी कम होगी, और जैसे जैसे उसको घटाएंगे तो बल्ब की रोशनी हमें ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो हमने इसे एक पर्टिकुलर वैल्यू पर सेट कर दिया है फायरिंग एंगल को। अब हम इसकी वेव फॉर्म्स को डीएसओ के थ्रू स्टडी करेंगे। ये आउटपुट टर्मिनल हमने डीएसओ में कनेक्ट कर दिए हैं। सी द वेवफॉर्म इन द डीएसओ, हमें दोनों साइड में आउटपुट मिल रहा है, पॉजिटिव हाफ में भी मिल रहा है और नेगेटिव हाफ में भी मिल रहा है। वेवफॉर्म हमें थोड़ी सी शॉर्टेड भी दिख रही है क्योंकि जिस पॉइंट पर हमने फायरिंग एंगल अप्लाई किया है वहीं से कंडक्शन शुरू हुआ है। तो देखिए डीएसओ में हमें प्रॉपर वेवफॉर्म मिल रही है। अब देखो यदि हम फायरिंग एंगल को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट भी कम ज़्यादा हो रहा है ना। देखिए हमने फायरिंग एंगल को कम किया तो आउटपुट ज़्यादा मिलने लगा, फायरिंग एंगल को बढ़ाएंगे तो आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही लोड के अक्रॉस आउटपुट मिलेगा। ओके, हम चाहें तो आउटपुट के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है उस वोल्टेज को भी हम मेजर कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग द वोल्ट मीटर। तो ये दो टर्मिनल हमारे वोल्ट मीटर के हैं, इसको यदि हम आउटपुट के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं तो वी गेट द आउटपुट, इट इज अप्रोक्सीमेटली 229 230 तक का वोल्टेज हमें आउटपुट में मिल रहा है। ओके, so that's all. This is the explanation with the practical setup कि हम कैसे AC वोल्टेज कंट्रोलर थायरिस्टर की सहायता से बना सकते हैं और आउटपुट में पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ दोनों को ही कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट।